Morning students, today we will start the new chapter 12.2, chapter number 12, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई, और इससे चार क्वाड्रेंट हमारे क्रिएट हो गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसी तरह से सेम यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीन यानी 3D, यानी सीधी सी बात है कि एक्स एक्सिस ये वाली ले ली इन्होंने, एक्स एक्सिस यहाँ पे ये वाली लाइन, ठीक है, वाई एक्सिस ये ले ली और जेड एक्सिस ये ले ली, ठीक है। तो इनको हम जब आगे मूव करेंगे, यानी कि वाई को वाई डैश एक्सिस तक पहुँचाएंगे, एक्स को एक्स डैश एक्सिस तक पहुँचाएंगे और जेड को जेड डैश एक्सिस तक पहुँचाएंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारा, जैसे एक बॉक्स होता है, ठीक है। और टोटल ये समझ लो कि आप 8 बॉक्सेस आपस में जॉइंट हो जाएंगे, 8 बॉक्सेस, ठीक है। उन बॉक्सेस को बोलेंगे ऑक्टेंट्स, ठीक है ना। तो उनको ऑक्टेंट्स बोलेंगे। और आपकी जो एक्सिस होगी ये होगी हमारी एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस, ये वाई ओ वाई डैश एक्सिस, और ये जेड ओ जेड डैश एक्सिस हम इसको नाम देंगे, ठीक है। अब इसमें जो ऑक्टेंट्स होंगे, हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा वो होगा जिसमें एक्स एक्सिस आ रही होगी, वाई एक्सिस आ रही होगी और जेड एक्सिस आ रही होगी, ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा यहाँ पे इस फिगर में, तो जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसमें एक्स एक्सिस आएगी, वाई आएगी, जेड आएगी, ठीक है, दोनों। सेकंड में जो होगी उसमें एक्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्स डैश एक्सिस होगी, वाई और जेड पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये वाली एक्स डैश, वाई और जेड, ठीक है। यानी कि ये वाला बॉक्स हमारा बन जाएगा, ये वाला इससे रिलेटेड बॉक्स जो बनेगा, इन तीनों के बीच में 90-90 का आपस में एंगल है, इन तीनों के बीच में 90 एंगल है, ठीक है। थर्ड जो हमारा ऑक्टेंट बनेगा उसमें हमारी एक्स नेगेटिव एक्सिस आएगी, वाई भी नेगेटिव आएगी और जेड आएगी पॉजिटिव। फोर्थ जो हमारा ऑक्टेंट बनेगा उसमें एक्स पॉजिटिव आएगा, वाई नेगेटिव आएगी डैश और जेड पॉजिटिव, यानी कि पहले चार ऑक्टेंट में जेड हमारा पॉजिटिव रहेगा। बाकी एक्स और वाई की अगर मैं फॉर्मेशन देखूं तो एक्स वाई की फॉर्मेशन ऐसी होगी जैसे हमारी क्वाड्रेंट में होती थी, जैसे ये है, यानी फर्स्ट ये था, सेकंड ये, थर्ड ये था, फोर्थ ये था, दैट इज एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यानी फर्स्ट वाले में एक्स और वाई पॉजिटिव, देखो यहाँ पे एक्स वाई लिखा मैंने। सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव यानी एक्स डैश और वाई पॉजिटिव, तो लिखा एक्स डैश वाई। थर्ड वाले में हमारी एक्स डैश और ये तीसरे ये वाला वाई डैश, यानी कि तीसरे वाले में एक्स डैश होगा और वाई डैश, यानी एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो लिखा मैंने एक्स डैश वाई डैश, ये वाई डैश यहाँ पे छिप गया, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई डैश, और यानी वाई नेगेटिव, यानी वाई डैश का हम नाम देंगे, तो एक्स वाई डैश आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जेड पॉजिटिव रहेगा। तो पहले चार ऑक्टेंट में जो एक्सिस की डायरेक्शन यानी एक्सिस किस तरह से वर्क करेंगे वो मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट में एक्स वाई, दोबारा मैं अगर लिख देता हूँ, यानी फर्स्ट में हमारा अगर हम क्वाड्रेंट के हिसाब से चलें, एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड वाले में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ वाले में हमारा एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये तो थे क्वाड्रेंट्स। अगर ऑक्टेंट्स की बात करें तो पहले ऑक्टेंट में ये सेम रहेगा, जेड पॉजिटिव कर दो बस, इसकी चारों में जेड पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑक्टेंट में, ठीक है। अगर मैं फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ ऑक्टेंट की बात करूं, ठीक है,
तो इनको आप ऐसे ही कंसिडर कर लेना जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट थे, यानी कि एक्स वही एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये। लेकिन इस बार क्या होगा, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, जेड नेगेटिव आएगा चारों में, ठीक है ना, जेड नेगेटिव, इसलिए मैंने जेड डैश का नाम दिया, ठीक है जेड नेगेटिव। तो इस तरह से आप ऑक्टेंट्स की के बारे में देख सकते हो, यानी कि प्लेन हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लेन बनेंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ठीक है ना, इस तरह से बनेंगे। तो ऑक्टेंट की स्थिति मैंने ये बता दिया आपको, क्लियर। अच्छा, इसके बारे में पढ़ेंगे कि तीन प्लेन है, यानी कंसिडर थ्री प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स ओ, ये ओ पॉइंट पे तीन प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट दीज थ्री प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वही मैंने बताया, दीज थ्री प्लेन्स इंटरसेक्टिंग अलोंग द लाइंस एक्स डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, जेड डैश ओ जेड, कॉल्ड द एक्स वाई जेड एक्सिस, इनको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। और दीज लाइंस कॉन्स्टिट्यूट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी रेक्टेंगल बनाती है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ये जो प्लेन्स है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं। द प्लेन्स एक्स ओ वाई, वाई ओ जेड, जेड ओ एक्स, कॉल्ड द रेस्पेक्टिव द एक्स वाई प्लेन, इनको वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन हम इनको बोलते हैं, और इनको थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स का हम तीनों का नाम देंगे, ठीक है। इसके बाद में किस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज दैट कोई पॉइंट पी है, मैं फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑक्टेंट उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है और जेड भी पॉजिटिव होता है। सपोज दैट पी इज एनी पॉइंट इन द स्पेस, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चली हमने एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट के लिए हम एक्स एक्सिस पे चले वाई एक्स डिस्टेंस, फिर वाई एक्सिस पे चले वाई डिस्टेंस, और फिर जेड ऊपर बना रखी है तो ऊपर चलेंगे जेड। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देंगे एक्स वाई जेड, यानी कि अगर कोई पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, इट मीन्स एक्स एक्सिस पे हम एक्स डिस्टेंस चले, वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस चले और जेड एक्सिस पे जेड डिस्टेंस चले, और जो जहाँ भी इनका कॉम्बिनेशन आएगा वहाँ वो पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट पी इन द स्पेस, ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट्स इज एक्स वाई जेड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये मैंने थोड़ा सा और जूम करके फिगर लिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, बॉक्स बनेगा, ये पॉइंट पी है, यानी एक बॉक्स बना दिया मैंने एक्स वाई जेड पे, बॉक्स यानी रूम बना दिया, ये पॉइंट पी है। तो एक्स डिस्टेंस चले, फिर यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस चले यहाँ तक, और जेड पे जेड एक्सिस चले, और जहाँ भी इनका कॉम्बिनेशन बैठा है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन्स लेनी है, एक्स डिस्टेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली यहाँ तक, वाई डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर, ये तो वाई के पैरेलल होगी, एक्स के पैरेलल ये होगी लाइन, और जेड के पैरेलल ये होगी लाइन, तो जहाँ पहुँचे वो पॉइंट पी हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पॉइंट्स को डिसाइड किया, ठीक। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स में हमने पढ़े 0 0, यहाँ पे 0 0 आएंगे, 0 0 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी एक्स 0 0, यानी एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा 3D में, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स 0 0, क्योंकि वाई और जेड उस पर 0 होंगे, यानी ऑन एक्स एक्सिस वाई एंड जेड विल बी 0, ठीक है ना। इसी तरह से वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होगा, वाई कुछ भी हो सकता है और जेड 0 होगा, और ऑन जेड एक्सिस पे एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, और थर्ड वाला कुछ ना कुछ होगा, यानी जेड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो होंगे इस फॉर्म में होंगे एक्स 0 0, वाई एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे आप 0 वाई 0 की फॉर्म में लोगे, और जेड एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे तो 0 0 जेड की फॉर्म में आप लोग लोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो मैंने एक्सिस की बात करी, अगर प्लेन की बात करूँ, एक्स वाई प्लेन है, सपोज दैट एक्स वाई प्लेन पे जेड 0 होगा, यानी एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, और जेड कम्प्लीटली 0 होगा, ठीक है। ऐसे ही वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन पे एक्स कम्प्लीटली 0 होगा, और वाई और जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और जेड एक्स प्लेन पे एक्स होगा, वाई 0 होगा, और जेड यानी तीसरा कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है ना, एक्स यानी जेड कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, इसमें वाई 0 होगा। तो सीधी सी बात है, एक्स वाई प्लेन पे जेड 0, वाई जेड प्लेन पे एक्स 0, जेड एक्स प्लेन पे वाई 0, यानी जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ नोट इसमें रिमार्क करके दे रखी है, ठीक है। इसके बाद
ये ऑक्टेंट्स है और कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 8 ऑक्टेंट्स ले दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें क्या करा, वही जैसे हमने ऑक्टेंट्स में करे थे। सपोज करो ऑक्टेंट्स हैं, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इस तरह से रहते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव यानी माइनस प्लस वाला कॉम्बिनेशन है। थर्ड वाले पे माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन रहता है और फोर्थ वाले पे प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, अगर ऑक्टेंट्स की बात करूँ तो बस पहले 4 ऑक्टेंट्स में जेड पॉजिटिव और बाद के 4 ऑक्टेंट्स में जेड नेगेटिव रहता है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स तो बन जाएंगे, वो बन जाएंगे पहले वाले में प्लस प्लस और जेड भी प्लस। तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लस एक्स प्लस वाई भी प्लस जेड भी प्लस। सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और जेड तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और जेड तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थर्ड वाले में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, देखो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव लेकिन जेड पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बाकी ये चारों के चारों ये जो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं ये चारों रिपीट कर लो फिर 5th 6th 7th 8th में, देखो सेम है। फर्स्ट वाले में प्लस प्लस है तो फिफ्थ वाले में प्लस प्लस है, सेकंड वाले में माइनस प्लस है तो सिक्स्थ वाले में माइनस प्लस है, थर्ड वाले में माइनस माइनस है तो सेवन्थ वाले में माइनस माइनस है, फोर्थ वाले में प्लस प्लस है तो एट्थ वाले में भी फोर्थ वाले में प्लस माइनस है, एट्थ वाले में प्लस माइनस है। ठीक है, जेड की स्थिति क्या है, पहले 4 में जेड पॉजिटिव रहेगा और बाद के 4 वालों में जेड नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट्स जो है लर्न कर सकते हैं, किस तरह से यानी समझ सकते हैं किस तरह से कोऑर्डिनेट्स आएंगे। क्लियर, तो ये आ गया, यानी फर्स्ट ऑक्टेंट्स में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ वाले में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फिफ्थ वाले में फिर फर्स्ट को याद कर लो, फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे एक्स और वाई, जेड नेगेटिव। सेकंड वाले में अगर सेकंड ऑक्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स और वाई नेगेटिव पॉजिटिव थे तो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव और जेड नेगेटिव रहेगा। ठीक है, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव थे तो यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव रहेगा। ठीक है, फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो यहाँ भी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं ऑक्टेंट्स की कंडीशन को। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहा है कि इन द फिगर गिवन है, इसमें मैंने फिगर नहीं लिया कोई बात नहीं, एक पी है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 4 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। अच्छा, फिगर मैंने नहीं ली है तो इट मीन्स ये क्वेश्चन शायद सॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तो नहीं है, पी एफ हो सकता है कि ये वाली फिगर हो इसकी। ठीक है, चलो इसी की बात करते हैं, यानी कि पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 2 4 5, 2 4 5 ये कोऑर्डिनेट्स हैं पी के। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे चले हम 2 डिस्टेंस, यानी कि ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है हमारी 2 यूनिट, ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वाई, यानी कि ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 4 यूनिट, और ओ से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी 5 यूनिट। ठीक है, कह रहा है एफ के बताओ, एफ यहाँ पे है, एफ के लिए क्या कर रहे हैं हम, एफ के लिए हम एक्स एक्सिस पे चले 2 और यहाँ से फिर जेड पे चल रहे हैं, देखो सीधा यहाँ से जेड पे, क्योंकि जेड ये है, जेड के पैरेलल देख लेना किसके पैरेलल चल रहे हैं, तो जेड के पैरेलल चल रहे हैं, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक चले हम, यानी एक्स पे चले 2 जेड पे चले 5 और एफ पे पहुँच गए सीधा। इसका मतलब वाई पे चलने की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब वाई जो है 0 होगा, एक्स होगा हमारा 2 और जेड होगा हमारा 5, यानी 2 0 5 एफ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यानी कि इस पॉइंट के लिए जहाँ जहाँ चलना पड़े आप वहाँ चल सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो 2 0 5 ये आ रहा होगा, आई थिंक सो, यस 2 0 5 यही फिगर है, 2 0 5 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि वाई पे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसके बाद फाइंड द ऑक्टेंट्स इन विच द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई। अब देखो पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है और तीसरा भी पॉजिटिव है। ठीक है, इस वाले में यानी कि -3 1 और 2 में। ठीक है, तो ये आप सिर्फ इतना देखो, ये किसका है, नेगेटिव पॉजिटिव किसका होता है, नेगेटिव पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात क्वाड्रेंट की बात करो तो नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड का जो अगर ऑक्टेंट में चले तो सेकंड में होगा, या फिर यानी नेगेटिव पॉजिटिव जो एक्स वाई का साइन होता है वो सेकंड ऑक्टेंट में रहता है या फिर आपका 6th में रहता है, 6th में, यानी सेकंड का उल्टा 6th होता है, ये समझो। अब ये तीसरे वाला बताएगा कि आपका आंसर सेकंड ऑक्टेंट आएगा या 6th आएगा, तो तीसरे वाला यानी जेड जो है वो पॉजिटिव है, इट मीन्स इसका आंसर सेकंड ऑक्टेंट होगा। ठीक है, तो ये सेकंड ऑक्टेंट में होगा। उसके बाद ये दूसरा एक और पॉइंट दिया हुआ है -3 1 और -2। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा
पहला नेगेटिव है इसमें, दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है, और तीसरे वाला भी नेगेटिव है, इट मीन्स जेड तो नेगेटिव है, ठीक है। अगर इनकी बात करूँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव या तो सेकंड में है या फिर सिक्स्थ में है। अब ये जेड पे डिसाइड करेगा, अगर ये पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है तो सेकंड में होगा, और जेड नेगेटिव है तो सिक्स्थ में होगा। तो जेड यहाँ पे नेगेटिव है, इट मीन्स इसका आंसर होगा सिक्स्थ ऑक्टेंट, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि फ्रॉम द टेबल, इसमें तो टेबल का नाम लिख दिया हमने, इसको बता दिया पूरा पूरा कि जेड इसमें नेगेटिव है, ठीक है। तो फ्रॉम द टेबल 12.1, जो टेबल दे रखी थी ये वाली, ये 12.1 टेबल है, इसमें देख के बताया इसने कि -312 लाइज इन सेकंड ऑक्टेंट एंड पॉइंट -31 -2 लाइज इन सिक्स्थ ऑक्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन रीजन मैंने बता दिया आपको क्यों है ये, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव था इसलिए सेकंड में आया, और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव और जेड नेगेटिव था इसलिए सिक्स्थ में आया, यानी कि सेकंड में आ गया, ये सिक्स्थ में आ गया। ध्यान रखना, फर्स्ट का संबंध सीधा सीधा फिफ्थ वाले से होता है, सेकंड का संबंध सीधा सीधा सिक्स्थ वाले से, और थर्ड का संबंध सीधा सीधा सेवन्थ वाले से, और फोर्थ का संबंध एट्थ वाले से होता है, ठीक है। इस तरीके से चलिए, इस बेस पे आपको एक्सरसाइज 12.1 करनी है, जो भी आप जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो इसमें डाउट्स होंगे वो मैं गूगल मीट पे आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। इसके बाद 12.1 के बाद में हमारी जो एक्सरसाइज आएगी वो 12.2 आएगी, उसमें डिस्टेंस का गेम है पूरा, कि डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे होगी। सपोज दैट 2 पॉइंट है, एक P और एक Q, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, और एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो मैंने एक बॉक्स बना लिया जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्स के पैरेलल उसकी जो है साइड्स है, ठीक है। तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने मान लिए x1 y1 z1, और Q के जो पॉइंट्स मान लिए वो मान लिए हमने x2 y2 और z2, ठीक है। अब PQ, अब ये जो PQ लाइन है, ये PQ लाइन है, अगर मैं इसको देखूं PQ के लिए हम P से A गए, यानी P से A गए, P से सॉरी पॉइंट A से हमने 90 डिग्री की लाइन खींची और Q पे पहुंच गए। जरा देखो 90 डिग्री की लाइन खींची होगी, क्योंकि 3D फिगर है, आपको तिरछी नज़र आ रही है कि PA और फिर यहाँ से Q, ये तिरछी नज़र आ रही है, लेकिन ये तिरछी नहीं है, ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे है। तो PA, तो हम PQ पहुँच गए, ठीक है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो PQ को लिख सकता हूँ मैं PA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर, यानी AQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर इजकल टू PA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको मान ली, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं PA की, PA P से लेके A तक, नहीं AQ की बात करूं, AQ के लिए देखो, AQ के लिए अब ये AQ लाइन है, AQ, अब AQ के लिए मैं A से N गया, A से N, और N से मैंने Q के लिए एक 90 डिग्री डायरेक्शन मैंने ले ली है, ठीक है। N से लेके Q तक देखो जरा, A से Q तक गया, A से लेके N गया, और N से लेके Q गया, ठीक है। इस तरह से 90 डिग्री का इनके बीच में एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि AQ के स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, AN स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी PQ स्क्वायर इजकल टू, यानी अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो ये बन जाएगी PA स्क्वायर प्लस AQ को लिख सकता हूँ AN स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये लाइन नेक्स्ट पे आ गई कि AQ स्क्वायर इजकल टू AN स्क्वायर, तो मैं लिख के दिखा दी, और फिर पुट कर देंगे तो PQ स्क्वायर इजकल टू PA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, ये वाली लाइन हमारी बन जाएगी। अब देखो PQ कैसे निकलेगी, PQ P से लेके Q तक के बीच की डिस्टेंस, सॉरी PQ के बीच में रिलेशन कैसे आएगा, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे आएगी। अब हमारे इसमें क्या आ रहा है, PA आ रहा है, PA कैसे निकलेगा, P से लेके A तक की डिस्टेंस, P से लेके A तक डिस्टेंस। अब P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 z1, ठीक है।
और जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अभी पैरेलल चल रही, किसके पैरेलल चल रही, वाई एक्सिस के पैरेलल चल रही, ठीक है ना। इसका मतलब ए पॉइंट के लिए हम एक्स एक्सिस पे इतना ही चलेंगे जितना हम पी के लिए चल रहे, यानी कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक मिनट, अब उन्होंने एक्स एक्सिस इधर ले लेते हैं ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं हो जाएंगे अब ए पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस पे चलना नहीं पड़ा, इसका मतलब इसके पॉइंट x1 ही रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। देखो पी ए जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब वाई पे ही फर्क पड़ रहा है, नहीं वाई डिस्टेंस ही ट्रैवल हो रही है, ओनली एक्स डिस्टेंस और जेड डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रही, इसलिए वो x1 ही रहेगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2 z2, ठीक है। यानी कि q कितनी डिस्टेंस पे है, जितनी डिस्टेंस पे a है, यानी कि ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस पे a है इतनी डिस्टेंस पे q है, और ऑन y एक्सिस की बात हो रही है, तो ये y2 हो जाएगा। और ये जो a के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y2 z1 हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो जब मैं पी ए निकाल लूँगा, पी ए, तो पी ए निकल जाएगा हमारा, ये समझो कि ये x1 और z1 को हटा दो, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये इसका p से लेके a तक की डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है। तो p से लेके a तक की जो डिस्टेंस हुई, p से लेके a तक की जो डिस्टेंस हुई वो होगी हमारी y2 माइनस y1, और a से लेके जो n तक डिस्टेंस हुई, a से लेके n तक, यानी कि ऑन x एक्सिस चल रहे तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1, और n से लेके q तक जो चल रहे डिस्टेंस, ये चल रहे पैरेलल टू z एक्सिस, इसका मतलब z2 माइनस z1 हो जाएगी, ठीक है। तो बस वहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वहाँ पुट कर देंगे, पी ए की जगह लिख देंगे हम x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे, ए एन की जगह लिख देंगे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिख देंगे, और एन क्यू की जगह लिख देंगे z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट इज पी क्यू का स्क्वायर हटाऊंगा तो पी क्यू अंडर रूट लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो गया जाएगा कि पी क्यू इजकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 टू माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आपने फॉर्मूला जो है अब तक सिर्फ इतना पढ़ा था, यानी कि सिर्फ इतना फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, बस में z2 माइनस z1 और बढ़ गया है, ठीक है। बाकी वही डिस्टेंस फॉर्मूला है जो 10th क्लास में था, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन से निकालने, ओरिजिन से p तक की डिस्टेंस जो हो गया, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 z1, तो ये जाएगी अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, क्योंकि 0 0 माइनस करूंगा इसमें तो ये जुका तो रहेगा है बिल्कुल, ठीक है ना। ओ क्यू के डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, ठीक है। तो ओ पी और ओ की दोनों आ जाएंगी इस तरह से, ठीक है। खैर ओरिजिन की इतनी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो फॉर्मूले आया थी, इसी फॉर्मूले से है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 रखेंगे ना सेकंड वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स है 1 माइनस 3 4, और इसको मान लेंगे हम x1 y1 z1, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -4 1 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे हम x2 y2 और z2, ठीक है। पी क्यू मुझे निकालनी है, नहीं पी क्यू के बीच की डिस्टेंस को हम पी क्यू से शो कर देंगे, तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। x2 कितना है हमारा -4, और 1 मोर माइनस करेंगे तो -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 1 माइनस -3, ऐसे लिख दिया, डबल माइनस कर दिया, ठीक है, प्लस
Z2 कितना है हमारा 2 और Z1 है हमारा 4, 2 - 4 का स्क्वायर, सॉल्व करके हमारा आ जाएगा √45 यानी 3√5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा फाइंड शो दैट द पॉइंट्स P, Q, R कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सपोज करो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये R पॉइंट है, एक ही लाइन में है। तो आपको क्या करना, और ये ऐसे भी हो सकता है कि P पॉइंट बीच में हो, है ना, इसमें तो Q मैंने बीच में ले लिया, हो सकता है P पॉइंट बीच में हो या R पॉइंट बीच में हो। ठीक है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या कर निकालना है, PQ डिस्टेंस निकालनी है, QR डिस्टेंस निकालनी है और PR डिस्टेंस निकालनी है, PR डिस्टेंस आपको निकालनी है, 3 डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, हो सकता है कि PQ प्लस QR इजकल टू PR आ जाए, क्योंकि अगर PQ और QR का सम PR के इक्वल आ गया तो इट मीन्स ये लाइन में है, क्योंकि इसमें Q पॉइंट कॉमन है, क्योंकि ये ट्राइंगल नहीं बन सकता, क्योंकि ट्राइंगल बन गया तो भाई सपोज करो P पॉइंट यहाँ है, Q पॉइंट यहाँ है और R पॉइंट यहाँ है। अब PQ प्लस QR इजकल टू PR आ गया, तो ये तभी पॉसिबल है जब R बिल्कुल यहाँ ना होके यहाँ आ जाए, यहाँ पे बिल्कुल सीधे में आ जाए इसकी। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे आ जाए, क्योंकि अगर PQ प्लस QR नॉट इक्वल टू PR है तो इसका मतलब PR बड़ी लाइन है। ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो उस वजह से ये कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर PQ प्लस QR PR के इक्वल आ गया तो ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, यानी R जो है बिल्कुल कि सीधे में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको तीनों निकालने हैं, जरूरी नहीं है PQ प्लस QR इजकल टू PR आ जाए, ऐसे भी आ सकता है PR प्लस RQ इजकल टू PQ, ऐसे भी आ सकता है, हो सकता है, यानी दो का सम तीसरे के इक्वल आना चाहिए, इनमें एक पॉइंट कॉमन है ही, तो ये कोलिनियर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसने निकाला यहाँ PQ निकाला √14 आ गया, QR निकाला 2√14 आ गया और PR निकाला 3√14 आ गया। मैंने देखा √14 और 2√14 ऐड होके 3√14 के इक्वल आ रहे हैं, दैट इज PQ प्लस QR जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, PR के। हैंस PQR R कोलिनियर लिखा हुआ है, PQR R कोलिनियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है आर द पॉइंट्स A, B, C द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी थी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई हो रही है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल को शो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो आपको क्या निकालना है, AB निकालनी है, BC निकालनी है और CA निकालना है, और कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। मैंने AB निकाल ली, AB आ गई √686 आ गई AB का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर निकालना, वो आ गया 4571, CA का स्क्वायर निकालना, वो आ गया 2709, यानी कि 686 आई हमारी एक साइड, दूसरी आई हमारी 4571 और तीसरी आई हमारी 2709। तो जो इनमें सबसे बड़ी साइड है ये, इसको हाइपोटेनस मान लो, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस किसी को भी। ठीक है, और देखो कि 686 में ऐड होके 2709 अगर ऐड हुआ तो क्या वो 4571 के इक्वल है? अगर इक्वल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है और ये राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो देखो ऐड करके 9 6 15 8 और 1 9 और ये 33, ये 33 95 आया जो कि इक्वल नहीं है 4571 के। हैंस ये राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो लिख देंगे वी फाइंड दैट CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर नॉट इक्वल टू BC का स्क्वायर, हैंस द ट्राइंगल ABC इज नॉट द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर हाँ इक्वल आ जाता तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P सच दैट PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर वेयर A और B के दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख के रेस्पेक्टिवली हमें P के निकालने। ठीक है, तो जिसका इक्वेशन पूछ रहा हो, जैसे सेट ऑफ पॉइंट जहाँ भी लिखा हुआ आ गया है, सेट ऑफ पॉइंट आ गया लिखा हुआ आपका, या लोकस आ गया लिखा हुआ। ठीक है, तो एक ही बात है, सेट ऑफ पॉइंट या लोकस एक ही बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसका सेट ऑफ पॉइंट पूछना है, जिसका लोकस पूछ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेना XYZ। अब कह रहा PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल टू 2K स्क्वायर। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका यूज़ करते सॉल्व करते चले जाना है, लास्ट में XYZ की क्वेश्चन आएगी, वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो PA निकालना है आपको,
अब p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, a के कोऑर्डिनेट 3 4 5, तो इक्वेशन जो बन जाएगी x माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि x1 ये हो गया, x2 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 4 का स्क्वायर, और z में z माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस पी भी कैसे निकलेगी, इसी की इससे डिस्टेंस, यानी कि हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, प्लस z जो है नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, z प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया पी बी स्क्वायर और इक्वल टू 2 के स्क्वायर। अब इनके होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड करो, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर में ऐड करो, जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर में ऐड करो, ऐड करके कैंसिल वैंसिल करके आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 109, क्योंकि कांस्टेंट तो एक साइड ले लिया इन्होंने, ठीक है। तो आपका ये सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर? जो नहीं समझ में आएगा मुझे मैसेज कर देना आप, मैं समझा दूंगा उसके बाद। इसके बाद में एक्सरसाइज 12.2 एज अ होमवर्क आपको करनी है, होमवर्क के रूप में, ठीक है ना। होमवर्क करना है, यानी कि आपके पास 2 एक्सरसाइज होमवर्क के लिए होगी, एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2, ठीक है। और ये दोनों सॉल्व करके जो इसके डाउट्स होंगे वो मैं आपके गूगल मीट क्लास पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।